उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले चुन चुनकर इमारतों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस सरकार के इशारे पर गलत काम कर रही है। ये ठोकने वाली पुलिस है। अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट सवाल उठा रहा है कि क्या ये जंगल राज नहीं है। और फिर आप और हम सब जानते हैं, सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सलूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी हो उसको सीमा नहीं लगनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़वाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाए, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार तो चरम पर है। हमने इतना कभी नहीं देखा। हम लोग किसानों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एडीजी, डीएम, एसपी सब हमको जाने से रोकते हैं। भाई क्यों नहीं मिलने देते? हर जगह लूट, रेप आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी जी के कहने पर इनके पुलिस लोगों के घर में बुलडोजर चलवा देती है। हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव शुक्रवार शाम को बांदा पहुंचे थे। यहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर किसानों को अपमानित और परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फसल की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने जो वादा किया और जो कानून लेकर आए, दोनों में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी दे कहां रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें मिस कॉल कीजिए और हमारे सदस्य बन जाइए। हम पूछते हैं कि किसान कहां मिस कॉल करें कि उन्हें एमएसपी मिल जाए, हमें वो नंबर बता दें। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कमाल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, विपक्ष को निशाना बनाती है, उनके नेताओं पे एफआईआर करके उनका मकान गिराने का काम करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी के 114 ऐसे विधायक हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, अवैध संपत्तियां हैं, अवैध कब्जे हैं। बीजेपी उनको गिराओ, योगी जी उनके मकानों को गिराओ, उन पे एफआईआर करके जेल भेजो। वो आप नहीं भेज रहे हो। अरे आप नजीर सीखनी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से सीखिए। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने ही नेता पे कार्रवाई की थी, उसको जेल भेजा था, उसकी संपत्ति गिरा दी थी। इसलिए आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करके, विपक्ष के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करके आप एफआईआर करके जेल भेज रहे हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती। बांदा से अजय सिंह चौहान के साथ यूपी तक।